हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लेक्चर नंबर 3, पेज नंबर 175, सम नंबर 3। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इंपॉर्टेंट है कि गुडविल कितना और किसका रेज करना है। रिटायरिंग पार्टनर का रेज करना है कि सबका रेज करना है। क्लियर है क्या? देखते क्या दिया है सम। बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर पुणे इज गिवन टू यू, जिसे पार्टनर का नाम है रंभा, मेनका और उर्वशी। रंभा, मेनका, उर्वशी में मेनका मैना क्या बात है। मेनका रिटायर हो रही है और मेनका रिटायर हो रही है 1 अप्रैल को और ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। असेट्स वेर रीवैल्यूड। स्टॉक का नया कीमत 28,000, पुराना कीमत स्टॉक का कितना है 20, नया कीमत बढ़ रहा है ना, एप्रिसिएशन। बट अकाउंट के नाम पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश और गुडविल बनाना है। इधर कैश अकाउंट नहीं बनाया मैंने, बस कैश के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक। स्टॉक का पुराना कीमत 20,400, नया कीमत 28,000। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एड एप्रिसिएशन कितना बढ़ रहा है बाबा? कितना बढ़ रहा है? 7,600। वेरी गुड। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है लवनिया, तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक 7,600। अरे समझा कि ये मानसी क्लियर है बेटा? मानसी आगे बढ़ेंगे, उसके बाद बोला है बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो 10%। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? बिल्डिंग का वैल्यू 40,000। एप्रिशिएट करना मतलब वैल्यू बढ़ाना है, तो एड एप्रिसिएशन 10% कितना? 4,000। तो 4,000 वैल्यू बढ़ा, फायदा है कि नुकसान है? जो भी फायदा है क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग 4,000 रुपए। अरे हाँ, फिर पुढे जाने का आरडीडी इज टू बी मेंटेन अप टू 1,000। आरडीडी कितना होना चाहिए? 1,000। तुमने कितना किया है? तो और 2,000 क्या करना पड़ेगा? 200 क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो लेस डेटर्स का वैल्यू 16,000 लिखेंगे, लेस आरडीडी कितना? 200 रुपए। अरे समझा क्या? असेट का वैल्यू कम किया, फायदा कि नुकसान? नुकसान है। तो डेबिट साइड पे आरडीडी कितना? 200 रुपए। अरे समझा क्या? प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट कितना परसेंट? 10% डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय प्लांट एंड मशीनरी 32,000, लेस डेप्रिसिएशन 3,200। असेट का वैल्यू कम किया, नुकसान है। डेबिट साइड पे 3,200। अरे समझाइए। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्लियरली बोला है गुडविल किसका लाने के लिए बोला है? रिटायरिंग पार्टनर टू बी वैल्यूड एट 8,000। रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना है? 8,000। वो हमको क्या करना है बोला है? एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट द गुडविल बी रिटर्न बैक इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। गुडविल रिटायरिंग पार्टनर का कितना है? 8,000। तो अपने को रेज करना पड़ेगा। गुडविल जब भी रेज होगा तो गुडविल आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। किसका गुडविल है ये? तो टू मेन का कैपिटल कितना? 8,000। इधर डेबिट तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 8,000। जैसे ही गुडविल आएगा उसने क्या बोला है? राइट ऑफ करने बोला है। कौन से रेशियो में? अब यहाँ पे रेशियो बोला है तो अपन इसी रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। अगर ये रेशियो नहीं बोला रहता तो कौन से रेशियो में राइट ऑफ करते? समझ में आया क्या? अरे यस। अब कितना गुडविल आया है? 8,000। तो 8,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, 1,000 इंटू 5, 5,000, 3,000। अरे बराबर आया नहीं? तो गुडविल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट बाय कौन कौन है? रंभा बाय उर्वशी। 5,000, 3,000 इधर क्रेडिट तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट टू गुडविल रंभा उर्वशी। एनी डाउट? जर्नल एंट्री क्या है? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। बराबर। पुढे जाएंगे पुढे जाएंगे पुढे जाएंगे और कुछ नहीं। रंभा सॉरी मेनका बोल रही है मेरा सारा पैसा लोन में ट्रांसफर करो। और कुछ पोस्टिंग कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस 36, 32, 17, 600 डाल दिया उधर बैलेंस। क्रेडिटर्स जैसा है वैसे लायबिलिटी साइड पे, बिल्स पेबल जैसा है लायबिलिटी साइड पे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में? 5:2:3।
तो 14,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 14,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, 14,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 7,000, 2,800, 4,200। अरे समझाइए, इसकी जर्नल एंट्री आएगी। प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हुआ क्या? नहीं, हाँ हो गया। डेटर्स हो गया, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं। और कुछ क्लोजिंग करेंगे। एक्स्ट्रा अकाउंट गुडविल टैली हो गया, ये अकाउंट क्लोज कर रहे, ये साइड का टोटल आपका 11,600 है। 11,600 माइनस कर देंगे 8,200। कौन सी रेशियो में बटेगा? 5:2:3, रंभा, मेनका और उर्वशी। इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट हो गया क्रेडिट, 4,100, 1640 एंड 2460। समझाइए, क्लियर है? अब रिटायर कौन हो रहा है बाबा? तो पहले मेनका का अकाउंट क्लोज कर दे। मेनका का टोटल लिया, कुछ भी माइनस हो रहा है क्या? नहीं। तो पूरा का पूरा बैलेंस 44,440 आएगा। कहां जाएगा? लोन में। इधर डेबिट है तो लोन अकाउंट क्रेडिट 44,440। अरे समझा? अब रिमेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट का क्लोज करेंगे, दोनों बैलेंस कहां जाएगा? कैपिटल में, रंभा एंड उर्वशी। बैलेंस शीट टैली करो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। सम क्लियर हुआ? पक्का कॉन्फिडेंस है? अब सेम सम क्या करेंगे? जर्नल। चलिए फिर जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं। पहला है स्टॉक का नया कीमत 28, पुराना कीमत स्टॉक का कितना है? नया वैल्यू 28, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? फायदा है कि नुकसान? जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, किसके वजह से? स्टॉक के वजह। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 7,600, 7,600। आप लेजर दिमाग में मत रखो, आप सिर्फ जर्नल एंट्री डायरेक्टली कैसा कर रहे वो ध्यान में रखो। अमाउंट आपके नजर में है, लेकिन वो कैसे निकाला वो भी समझना है आपको। अब मशीन का वैल्यू, सॉरी बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ाने का है? तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 40, 10% बढ़ाना है। फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट और बिल्डिंग का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 4,000, 4,000। समझाइए। आरडीडी कितना मेंटेन करने बोला है? 1,000 रुपए, जबकि आरडीडी ऑलरेडी कितना है? 800। तो और कितना माइनस करने का? 200 माइनस करना, तो मेरे लिए नुकसान है। जो भी नुकसान है वो डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू आरडीडी, 200 रुपए, 200 रुपए। अरे समझाइए। प्लांट को डेप्रिशिएट कितना करने का है? 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी का 10% कितना आएगा? 3,200। डेप्रिसिएशन अपने नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 3,200, 3,200। जर्नल एंट्री समझ में आ रहा है? रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना? 8,000। रेस करना है तो एंट्री क्या है? गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मेनका, 8,000, 8,000। उसके बाद क्या करने बोला है? राइट बैक करने बोला है, रिटर्न ऑफ करने बोला है। गुडविल आया था डेबिट, राइट बैक होगा तो क्रेडिट। कौन राइट बैक करेगा? रंभा और उर्वशी। तो रंभा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उर्वशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना था? 8,000, 5,000 और 3,000। अरे समझा? मेनका बोल रही है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एज अ लोन रख दो। डन। क्लोजिंग करेंगे। आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं नहीं, इसका एंट्री आएगा। तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट टू रंभा, मेनका और उर्वशी। अरे समझाइए। चलिए उसके बाद और कुछ आएगा क्या? नहीं। अब क्या है? अकाउंट बना लेंगे, पोस्टिंग कर दे। स्टॉक बनाएगा नहीं। क्रेडिट में 7,600, क्रेडिट में 4,000, डेबिट में 200, डेबिट में 3,200, कैपिटल में क्रेडिट 8,000, डेबिट में 5,000 और 3,000 बराबर, फिर 7,000, 2,800, 4,200। उसके अलावा कैपिटल बैलेंस डाल दो बस। और कुछ आएगा नहीं। क्लोजिंग करते क्लोजिंग करते बैलेंस आया 8,200, इधर डेबिट तो उधर अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री इसका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रंभा, मेनका और उर्वशी। फिर मेनका का अकाउंट क्लोज करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। मेनका का अकाउंट क्लोज किया, जो भी बैलेंस आया वो कहाँ जाएगा? उसके लोन में। तो इसकी एंट्री है इधर डेबिट, तो मेनका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेनका लोन अकाउंट 44,400। और कोई जर्नल एंट्री आएगा क्या? ये कैपिटल और इसका आएगा क्या? नहीं। समझा? भी पक्का क्लियर है? रिटायरमेंट पक्का क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।